अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दूरदर्शन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीए की जो फॉलोअर है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो ऐसी पार्टियाँ जिनका अपना वजूद तो है कोई नहीं, जिनको छोटी पार्टी कहा जाता है, और वो इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोने के लिए तैयार है, यानी कि पाकिस्तान तरीके से आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। और छोटी जमातों के अंदर मुस्लिम लीग काफ, जंगीर तरीन, अलीम खान, इनके ख्वाब बड़े हैं, मगर वोट याद रखिएगा इमरान अहमद खान न्याजी साहब का। इससे आप हकीकत को माने या ना माने, आप कहते हैं जी कि हमने सब कुछ छुड़वा दिया है, मगर याद रखिएगा वोटर वोट इमरान खान को देना चाहता है, ठप्पा वो इमरान खान के नाम पे लगाना चाहता है। इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम है जी आपने भी किंग पार्टी बनाई थी, मगर आपको अभी कसर भी छोड़ी नहीं जा रही। उधर जी मैंने सुबह आपके व्लॉग में आपको बताया था कि चौधरी सरवर और सरदार तनवीर इलियास साहब, जो कि वजीर आज़म है एक्स सेंटोरस के जो मालिक है, आप जानते हैं ना, और इनकी पाकिस्तान तरीके साहब के लिए जो वफादारियां थी जी, मैं 15-15 करोड़ भी मंथली देता रहा हूँ, ओके ज़बरदस्त आपने दिया। मगर आज वो लाहौर आए, जना उसके अंदर आए और आके उन्होंने जो एक मजम्मती बात करनी थी, देखिए उधर जाना बनता है आपका, मगर उस जगह के ऊपर खड़े होके और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ऐसब के मतलब ये बात कहना कि जिसने आपको मेरा ख्याल है वजीर आज़मशिप में मुतारफ भी आपने करवाया, सेंटोरस के आप जैसे कई ऐसे प्लाजे हैं, उनके मालिक को कई है, कोई किसी को नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ जानता है तो अगर वो सियासत में आता लोग देखते हैं टीवी पे आता है इस तरह। तो इमरान साहब के लिए इतना भी लोग, इतनी वबस्तियों के बाद भी लोग ऐसी बातें कर देते हैं, मुझे नहीं समझ आती किस तरह कर देते हैं, मगर उन्होंने की हैं। उनसे जितना उनका जी भरा होगा, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बातें की हैं, उनका करना बनता भी है। उधर जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कहा गया जी कि आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ खुद तोड़ी हैं, मगर गिलगित बल्तिस्तान जिनके वजीर आला ने जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे उस दिन भी मजम्मत की थी, पीछे पीछे थे वो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने जो है वो सेफ एरिया भी दिया, क्योंकि वो एक वज़ीर आला है, एक सूबे के वज़ीर आला है, और एक वक्त में उनके ऊपर पाबंदी भी लगी, उनको हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया। तो अभी जी गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान तरीके से बड़ी मजबूत है, तो वहाँ पर भी वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है कि वहाँ पर भी इमरान साहब को डीरेल करना है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में तो मुकम्मल कर दिया है। अमजद अली ज़ैदी साहब ये स्पीकर थे जी गिलगित बल्तिस्तान के, इनके खिलाफ अदम एतमाद थी, और आज उन्होंने देख लिया कि वाकई अदम एतमाद ही जीत सकते हैं, तो उन्होंने स्पीकरशिप से इस्तीफा दे दिया। मगर याद रखिएगा इनके इस्तीफा देने से जो नया बंदा आएगा, आपको मजीद चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि किस हद तक ये जाने के लिए तैयार है। उधर जी जजिस इस्लाहती बिल पर आप जानते हैं सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब ने सिग्नेचर किए। मैंने सुबह के व्लॉग में आपको बताया कि सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब और इमरान साहब के दरमियान कहता है कि डोर कट गई है। असद तूर का मैंने बताया था, मगर मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं था आ रहा कि ऐसा होगा। आज इमरान साहब ने पेशी से पहले पूछा गया ना कि इमरान साहब आपकी कोई सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब से नाराजगी है, तो उन्होंने कहा जी मेरी और सदर आरिफ अलवी साहब से किस चीज़ की नाराजगी, क्यों नाराजगी? तो उन्होंने कहा जी आप नाराज नहीं कि उन्होंने उस जजिस इस्लाहाती बिल पे जो हुकूमत का था आपके मना करने पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। उन्होंने कहा जी वो सिग्नेचर ना भी करते ना तो उसने बिल का हिस्सा बन जाना था, उसने मसवदा बिल मंजूर हो जाना था, इसमें जो है वो को बात पीछे रहनी नहीं थी। तो डेफिनेटली जो है वो बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो अपनी जान खुद ही दफन हो गई हैं। जिन्होंने बहुत सारा इस पे व्यू लिया वो भी अभी पछता रहे हैं कि हमने क्या कर दिया। उधर जी अल कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को फांसी जमानत 19 जून तक मिल गया, तकरीबन 20 दिन तक इमरान साहब को रिलीफ मिल गया है। तो जमानत मंजूर हुई है, 20 लाख मुचलकों की वजह हुई है। बुशरा बीबी के वकील ख्वाजा हारस ने कहा जी कि 6 जो है वो घंटे पहले भी हम एहतसाब अदालत में बैठे हुए थे, तो नायब ने कहा जी हमने तो उनको बुलाया नहीं, उनका तो हमने समन ही जारी नहीं किया, उनको तो हमने वारंट जारी नहीं किए, तो वो खुद ही आ रही है। इसका मतलब उन्हें भी पता चल गया हुआ है कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जैसे कुकीन और शराब का मामला आया, उसी तरह इस मामले के अंदर भी काफ़ी जो है वो फ्लक्चुएशन आपको नजर आएगी। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, मगर इमरान खान साहब की स्पाई थे साहब का, जिसमें इमरान इस्माइल, जिसके अंदर मौलवी महमूद और जिसके अंदर फवाद चौधरी साहब, तीनों ने आज अडयाला के बाहर मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। और उस मुलाकात के बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि 25 करोड़ अवाम को जरदारी, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, हमारे
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, यानी कि ये किसी और पार्टी में नहीं जा रही, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत करना जा रहे हैं अपनी एक अलग पार्टी बना के, ताकि जो वोटर टूट के जाए तो वो हमारे पास आए तो कल को हम फिर उनको रीज्वाइन कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये पीटीआई के वोटरों, सपोर्टरों और उनके चाहने वालों के लिए डाई एड्स फोटो डैम शोड के इमरान साहब जो आएगा उनके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि उनको इस तरह का सरप्राइज इस सूरत में मिला है। तो ये अभी तक की अपडेट थी, अभी तक का व्लॉग था। इसका मतलब आपकी क्या राय है लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट जदिल आपको हमीना अस्सलाम।